So hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well and I wish that you will achieve your desirable band scores. So guys, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन को फिल किया है या फिर जो एग्जाम देने की सोच रहे हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इंश्योर करवा देती हूँ कि जो भी राइटिंग टास्क 2 मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्शंस में शेयर किए हैं उससे बाहर कोई भी टॉपिक आज तक नहीं आया और ना ही आगे आएगा। तो देखिए, ये 12 नंबर का जो डिस्कस बोथ व्यू पॉइंट्स एंड गिव योर ओपिनियन वाला जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। देखिए, मेरी पर्सनली बात मैं आप लोगों को सजेशन करती हूँ कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आप आइडियाज को किस तरह से बनाना है, आपने किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करना है, आपने कंक्लूजन किस तरह से लिखना है, आपने इंट्रो में क्या लिखना है, तो उस सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो BP1 और BP2 यानी बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So let's start from statement. Some people believe that personal happiness is directly related to economic success. Others argue that happiness is a kind of personal feeling and has nothing to do with one's financial status. Discuss both viewpoints and give your own opinion. देखो, फर्स्ट थिंग गाइज, मैं आप लोगों से पोलाइटली कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को इसका हिंदी ट्रांसलेट में समझना है, हिंदी में समझना है, मैं वैसे तो विश्वास करती हूँ कि इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी अगर आपने इसका फुल डिटेल्ड हिंदी में वीडियो देखना है या पंजाबी में वीडियो देखना है देन मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वो भी एक बनाने की कोशिश करूंगी और हो सकता है कि पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अलग चैनल क्रिएट करूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि आप कोई बोलता है कि मैं किसी दूसरे रीजन से बात कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश में ही बताइए, और कोई बोल रहा है मुझे पंजाबी में बताइए। तो क्या कि एक ही चैनल पे 3 लैंग्वेज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं एक कुछ स्टेप लेने की सोचूंगी। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो पर्सनल व्यक्तिगत खुशी होती है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक सक्सेस से रिलेटेड होती है, कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम खुश होंगे। बट दूसरे हाथ क्या है कि जो दूसरे लोग हैं अलग क्राइटेरिया के, वो क्या सोचते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, एक काइंड ऑफ पर्सनल फीलिंग है, खुद की फीलिंग है, और ये फाइनेंशियल स्टेटस से बिल्कुल भी अटैच नहीं है। अब दोनों जो बातें इनके बारे में हमें डिस्कस करना और इस पे हमें खुद का ओपिनियन देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इंट्रो। It has been said for centuries that money can buy countless things, but it cannot buy happiness. This saying is often challenged by many and has been proved incorrect at times as well. However, it is indeed true that financial success is not the only parameter to measure one's happiness. देखिए गाइस, इसमें दोनों ही बातों ने, देखो 4 लाइंस भी नहीं है प्रॉपर, बट इसमें दोनों ही बातों की डिस्कस कर दी है। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास कोई कोट है तो आप उसे भी इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि काफी सारे लोग कहते हैं कि पैसे से बहुत सारी चीजें ली जा सकती है, खरीदी जा सकती है, बट हैप्पीनेस नहीं। बट ये जो स्टेटमेंट है कई लोगों के द्वारा चैलेंज की गई है और प्रूव इस ये फिनोमिना इसको इनकरेक्ट प्रूव किया गया है, क्योंकि समय के साथ साथ लोगों की जरूरतें बदल रही है और लोग जो है अपने पैसे को अपनी खुशी मान रहे हैं। तो देखो, BP1 पढ़ते हैं आप, देखो ये कोई प्रेशराइज नहीं है कि आपने 2 ही BP बनाने। अगर आपके पास आइडियाज है, अगर आपको एलोबरेट करने आते हैं तो आप BP3 BP भी बना सकते हो, बॉडी पैराग्राफ्स। ओके, there are plentiful reasons why happiness does not directly depend on economic status. First, I would like to quote a survey conducted by the United Nations a few years ago, happiness, and according to that, people of Bangladesh were happiest and people of USA were somewhere near the bottom of list. Now this survey not only challenges but defies that belief of those who consider money as a parameter of happiness. Moreover, happiness is a feeling that can come as a reaction
to the surroundings or some activities, or it can be state or being for some, where it constant and it does not depend on any external situations. देखो यहाँ पे 3 पैराग्राफ बनाए गए हैं, तो हम सेकंड पढ़ेंगे. आई थिंक ट्रू हैप्पीनेस. अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि आई थिंक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे गिव योर ओपिनियन मांगा है, ठीक है. जहाँ पे अपना ओपिनियन मांगा है वहां पे आप अपना आई थिंक बोल सकते हो, लिख सकते हो. I think true happiness is a state of being and not a momentary short life reaction which depends on the outer circumstances and economic status. In this context, any reaction this is particular to a situation is bound to cease with time. Consequently, the happy feelings associated with the same will and as well. Okay, and as well, I would like to share my experience when I bought my first car. I was ecstatic and overjoyed, but I stayed in the state of mind only for a few days. On the other hand, देखिए गाइज, यहाँ पे एक गलती इस बुक वाले ने भी की है, थोड़ी ऑथर ने भी, क्योंकि देखो हमें इंस्टीट्यूट्स में भी बताया जाता है, बट ये बात सही है कि यहाँ पे हमें अपना एग्जाम्पल पुट नहीं करना होता, तो ये आप मत कर देना, ठीक है ना. यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आपने क्या अवॉइड करना, अपना एग्जाम्पल आपने बिल्कुल भी नहीं पुट करना. ओके. On the other hand, it is also believed that the people become happy when their needs and expectations and luxuries are satisfied. To add to it, when we come into this world to acquire wealth. As a wealthy man enjoyed a privileged life, it is commonly perceived that to gain comfort and luxurious and finally happiness, money is compulsory. I believe that the real happiness can never be attained by money because it is short-lived and vanish soon. True happiness is a state of being which is beyond monetary gains and wealth. Hope you would like and this video will be helpful for you guys. आपने समझ में आया आपने क्या गलतियों को अवॉइड करना है, कौन सी मिस्टेक्स आपने अपने टास्क 2 में नहीं करनी है, और क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है. नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी होने वाली है ये. इसके बारे में आप अपने आइडियाज कलेक्ट कीजिए और आप एक ऐसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बारे में आप अपना ऐसे किस तरह से बनाएंगे. उसके हिसाब से मैं आप लोगों को आपके ऐसे को जज करके आपको बैंड स्कोर भी देने की कोशिश करूंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट हु हैव देयर एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट डेट. बाय बाय.